हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ मेथड्स हैं टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस। आज की इस वीडियो में हम ग्राफिकल मेथड डिस्कस करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार समझते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या है। लीनियर इक्वेशंस क्या कहता है, इसको समझने से पहले एक बार हम समझते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। एक ऐसा पॉलिनोमियल जहां x की हाईएस्ट पावर 1 हो, जैसे कि 2x प्लस 1। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो x के ऊपर पावर लिखा है, जो डिग्री लिखा है, दैट इज 1। तो यहाँ पर हम कहेंगे x का जो डिग्री है, दैट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 1, और इसीलिए हम इसको लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि है 3y प्लस 4। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं y का जो पावर है वो क्या है, 1, और इसीलिए हम इसको क्लासिफाई करेंगे एक लीनियर पॉलिनोमियल में। जब आप एक लीनियर पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं तो उसी को हम कह देते हैं लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब ही होता है इक्वल टू का साइन। यहाँ पर हमने इक्वल टू का साइन इंट्रोड्यूस किया, इसीलिए ये लीनियर इक्वेशन बन गई। अब आते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के ऊपर। टू वेरिएबल्स से यहाँ पर हमारा क्या मतलब है, लीनियर इक्वेशंस तो रहेंगी, मतलब यहाँ पर जो आपके वेरिएबल्स यूज होंगे उनका जो पावर है, जो हाईएस्ट पावर है, वो 1 ही रहेगा। बस यहाँ पर हमें दो वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करने हैं, जैसे कि 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ दो वेरिएबल्स आ चुके हैं, x एंड y, और दोनों की ही पावर 1 है, इसीलिए ये क्या हो गए, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे कि हमारे पास है 4a माइनस 5b इज इक्वल्स टू माइनस 4। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो दो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं a एंड b, इनका जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, इसीलिए हम इसको भी क्लासिफाई करेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अभी लीनियर इक्वेशंस का जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जनरल टर्म क्या हो जाता है, जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग अ लीनियर इक्वेशन इज ax plus by plus c is equals to 0. That is ax plus by plus c is equals to 0, जहां पर a एंड b जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो इसका मतलब ये टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। y इंटू 0 विल गिव यू 0, एंड आपको दूसरा वेरिएबल दिखाई ही नहीं देगा, जिसकी वजह से हम इसको लीनियर इक्वेशन में क्लासिफाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन होल्ड होती है, दैट इज a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड b शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब हमारा जो चैप्टर है वो कहता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। यहाँ पर हमें पेयर यूज करना है, मतलब कि एक इक्वेशन अगर हमारे पास है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4, तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 4x माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 4। यहाँ पर हमने दो लीनियर इक्वेशंस यूज करी हैं और दोनों में सेम वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, x एंड y। अब ये चैप्टर हमें चाहता है कि हम यहाँ पर इन इक्वेशंस को सॉल्व करके दें, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को यहाँ सॉल्व करके दिखाना है। मतलब यहाँ पर हमें x की और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि अगर हम यहाँ पर प्लेस करा जाए x की जगह और y की जगह, तो ये सेटिस्फाई कर सके। सेटिस्फाई वर्ड हम बहुत बार सुनते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर x की जगह ये पर्टिकुलर वैल्यू प्लेस करें और y की जगह ये पर्टिकुलर वैल्यू प्लेस करें, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ सके। मतलब जब हम मैं x और y की वैल्यू प्लेस करूंगी तो मेरा आंसर यहाँ आना चाहिए 4, मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को ग्राफ पे प्लॉट करने से पहले हम देखते हैं कि अगर आपके पास सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, जो कि आप ऑलरेडी क्लास 9th में कर चुके हो, उसको आप ग्राफ पर कैसे प्लॉट करोगे। हम यहाँ सपोज करते हैं कि हमारी लीनियर इक्वेशन है 2x plus 4y is equals to 8. So this is a linear equation in two variables, obviously, that is x and y. यहाँ पे इनका हाईएस्ट पावर जो डिग्री है वो 1 है, इसीलिए ये है लीनियर इक्वेशन
इन टू वेरिएबल्स। अब अगर आपको इस पर्टिकुलर इक्वेशन को करना है ग्राफ पर प्लॉट, तो उसके लिए आपके पास होने चाहिए x एंड y की कुछ वैल्यूज जिसको आप कर सको इस कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे जहाँ पर हम x को कुछ वैल्यूज देंगे या फिर y को कुछ वैल्यूज देंगे और उसकी करस्पॉन्डिंग x या फिर y की वैल्यूज निकाली जाती हैं। सपोज हम यहाँ पर निकाल रहे हैं x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y, तो उसके लिए अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम 2x को रखेंगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इस तरह से, और 4y को लेके जाएंगे ऑन द राइट हैंड साइड, जो कि हो जाता है 8 माइनस 4y। दैट विल गिव यू x इज इक्वल्स टू 8 माइनस 4y डिवाइडेड बाय 2। तो अब हम यहाँ पर हमारी टेबल बनाएंगे जहां पर हम x को कुछ वैल्यूज देंगे। आई सजेस्ट कि हम x और y की मिनिमम 3 वैल्यूज निकालें। आपकी लाइन तो सिर्फ 2 वैल्यूज के साथ भी प्लॉट हो सकती है, बट 3 वैल्यूज का बेनिफिट ये होता है कि अगर आपने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया है और आपकी लाइन स्ट्रेट नहीं बनती है उन 3 पॉइंट्स के साथ, तो वो एरर आपको जल्दी पता चल जाएगा। आपके पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको समझ में आ सकता है कि नहीं ये पर्टिकुलर वैल्यू हमारी गलत आई है, और आप उसको जाके रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे x और y की कुछ वैल्यूज, मतलब कि 3 वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे ताकि हमारा जो ग्राफ है वो प्रॉपर बन सके और उसमें कोई एरर्स नहीं हो। तो यहाँ पर हम x y को कुछ वैल्यूज देंगे और उसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यूज निकालेंगे। तो अगर हम यहाँ पे y को देते हैं, सपोज मैं ये पूरा का पूरा टर्म 0 कर देती हूँ, क्योंकि 8 जो है वो 2 से डिविजिबल है, इसीलिए हम इस पूरे टर्म को 0 कर सकते हैं। 0 कब करेंगे, जब y 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म हो जाता है यहाँ 0। तो उसके लिए हम देते हैं y को वैल्यू 0, जिसकी वजह से ये पूरा टर्म यहाँ पर हो जाता है 0, और हमारे पास बचता है 8 डिवाइडेड बाई 2, जो कि आपको देगा 4। सिंपल। अब अगर हम y को लेते हैं 1, यहाँ पर हम y की वैल्यू देते हैं 1 इस तरह से, तो यहाँ पर आपके पास आंसर आता है 4 इंटू 1 विल गिव यू 4 एंड 8 माइनस 4 विल गिव यू 4। ठीक है, यहाँ पर अगर आपने 1 दिया तो 4 इंटू 1 विल गिव यू 4, और उसके बाद 8 माइनस 4 आपको देगा 4 एंड 4 डिवाइडेड बाई 2 आपको दे देगा 2 इस तरह से। अब अगर यहाँ पे मैं y की वैल्यू लेती हूँ 2, यहाँ पर अगर y की वैल्यू ली जाए 2, तो आपका आंसर क्या आता है, y को यहाँ आपने दे दिया 2, 4 इंटू 2 विल गिव यू 8 एंड 8 माइनस 8 आपको देगा 0। यहाँ पर 8 माइनस 8 आपको 0 दे देगा एंड 0 डिवाइडेड बाई 2 विल गिव यू 0। तो इस तरह से हम निकालते हैं यहाँ पर x और y की वैल्यूज, और हमने यहाँ 3 निकाली है। रीजन मैंने आपको ऑलरेडी स्पेसिफाई किया है कि हमने यहाँ x की 3 वैल्यूज क्यों निकाली हैं। अब हम ये वैल्यूज करेंगे हमारे ग्राफ पे प्लॉट। हमें लेना है x को 4, ये हमारे पास है हमारा x एक्सिस, और ये हमारे पास होता है हमारा y एक्सिस। ठीक है, इस पर्टिकुलर एक्सिस पे मतलब x एक्सिस पे अगर आप देखोगे तो x एक्सिस पे क्या चीज 0 होती है, x एक्सिस पर y 0 होता है, और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 रहती है। ठीक है, x एक्सिस पे हर जगह y क्या है 0, क्योंकि y जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इस एक्सिस पर क्या है, y की कोई वैल्यू ही नहीं है, y यहाँ पर 0 है। सिमिलरली जब हम y एक्सिस की बात करते हैं तो x की वैल्यू इस पॉइंट से स्टार्ट होती है और आगे की तरफ बढ़ती है, और यहाँ पर नेगेटिव जाती है। एग्जैक्टली y एक्सिस पे जो x की वैल्यू है वो 0 रह जाती है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिएगा आप लोग। अब हम प्लॉट करते हैं x4 एंड y0। तो x4 कहाँ पर है, x4 यहाँ पर है, और y0 कहाँ होता है, x एक्सिस पे। y0 कहाँ होता है आपके x एक्सिस पे, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट बन गया इस जगह पर। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको, चाहे तो आप लिख सकते हो 40 इस तरह से। 40 ये हमारे पास हमारा पहला पॉइंट था। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज 2 1। 2 1 मतलब x का 2 लेना है आपको, x की वैल्यू 2 होनी चाहिए, तो x की वैल्यू 2 कहाँ पर है, यहाँ पर, एंड y की वैल्यू 1 कहाँ पर है, इस पॉइंट पर। सो नाउ वील मार्क दिस पर्टिकुलर पॉइंट इस तरह से। ठीक है, ये आपके पास आपका पॉइंट आ गया है
2 and 1. Coming on to the next point, 0 2. x0 कहाँ होता है? y एक्सिस पे. y एक्सिस पे x की वैल्यू रहती है 0. अब हमें प्लॉट करना है 0 and 2, तो मतलब x0 यहाँ पर है और y2 ये रहा आपके पास. ठीक है, तो इसको आप प्लॉट करोगे एज 0 2. अब आपको करना है इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन, जो आपको दे देगा यहाँ पर इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ. तो अब हम करेंगे इन तीनों पॉइंट्स को यहाँ पर ज्वाइन इस तरह से. ये आपने लिया और ये इस तरह से हो गई आपकी लाइन ज्वाइन. ठीक है, सो दिस इज अ इक्वेशन. ये हमारे पास हमारी ग्राफ बन जाती है फॉर इक्वेशन 2x. और जब भी आप कभी भी इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो प्लीज ध्यान रखिए कि आप उस लाइन के ऊपर उस इक्वेशन को मेंशन करें इस तरह से 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 8, क्योंकि आपको इस चैप्टर में ड्रॉ करने हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. तो अगर आप स्पेसिफाई नहीं करेंगे कि किस इक्वेशन के लिए कौन सी लाइन है तो वहां पर आपको कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएंगी. तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप अपने जो भी आपने ग्राफ ड्रॉ किया है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है. ये भी ध्यान रखिएगा, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा. अगर आपकी लाइन स्ट्रेट नहीं आ रही है, मतलब अगर आप ये तीनों पॉइंट ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपके पास हुआ है कुछ कैलकुलेशन एरर. आप उसको चेक करिए एंड वापस से अपनी लाइंस को आप ड्रॉ कर सकते हैं. तो इस तरह से आप एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं विच इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन. तो नाउ वेज इन विच टू लाइंस कैन बी ड्रॉन. पहले तो आप मुझे ये बताओ, सोचो कि यहाँ पर दो अगर आपको लाइंस ड्रॉ करनी है तो वो किस तरह से ड्रॉ की जा सकती हैं. एक मेथड हो सकता है कि आपकी जो दो लाइंस हैं यहाँ पर जो ड्रॉ करोगे आप, वो इस तरह से एक लाइन यहाँ बन गई आपके पास. ठीक है, और दूसरी लाइन यहाँ पे बन गई. मतलब आपके पास एक मेथड तो ये है कि वो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करें एट वन पॉइंट. ठीक है, यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो योर लाइंस जो है दे इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट. फर्स्ट केस है आपकी लाइंस कैन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट. ठीक है, जब आपकी लाइंस इस तरह से सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं इस तरह से, तो हम कहते हैं कि यहां पर सिर्फ वन सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है. मतलब x और y की सिर्फ एक ही ऐसी वैल्यू है जो अगर आप दोनों इक्वेशंस में प्लेस करो तो वो उसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ सकता है. मतलब वो उसको सेटिस्फाई कर सकता है. ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू अनदर ऑप्शन. यहाँ पर दूसरा वे क्या हो सकता है इन लाइंस को ड्रॉ करने के लिए. यहाँ पर आप देख सकते हो कि सपोज दोनों लाइंस क्या हो सकती हैं, पैरेलल हो सकती हैं इस तरह से. एक लाइन इस तरह से गई आपके पास और दूसरी लाइन भी इस तरह से कहीं जा रही है. ठीक है, मतलब दो लाइंस पैरेलल हो सकती हैं. ये पैरेलल किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है. मैंने फिलहाल ये डायरेक्शन लिया है, आप किसी भी लाइन डायरेक्शन में लाइंस पैरेलल हो सकती हैं. तो यहाँ पर क्या तरीका होता है, यहाँ पर आपने देखा कि आपकी लाइंस जो है वो पैरेलल है. इसका मतलब यहाँ सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है. जो दो लाइंस है, मतलब जो दो आपके पास इक्वेशंस गिवन है और हमने दोनों इक्वेशंस के लिए एक एक लाइन ड्रॉ कर दी. यहाँ जैसा कि आपने पीछे देखा था कि किस तरह से आप इक्वेशन आपको गिवन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, आप उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, उसके लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो. तो ये आपकी पहली इक्वेशन के लिए लाइन हो सकती है, ये आपकी दूसरी इक्वेशन की लाइन हो सकती है. और ये दोनों लाइंस पैरेलल अगर जाती हैं, पैरेलल लाइंस अगर होती हैं, तो हम कहते हैं कि x और y की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती हैं. दे आर नो सोल्यूशन. हम उसको कह सकते हैं नो सोल्यूशन एग्जिस्ट. ठीक है, वहां पे x और y की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो अगर आप इक्वेशन में प्लेस करो तो वो सेटिस्फाई कर सकती हैं. तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है यहाँ पर, थर्ड ऑप्शन जो कि हमारे पास अवेलेबल है वो ये है कि दोनों ही लाइन, जो दो लाइंस आपके पास गिवन है, वो दोनों ही लाइन एक के ऊपर एक आ जाए. मतलब उसको हम कहते हैं कोइंसाइड. पहली लाइन ये है आपकी और दूसरी लाइन भी एग्जैक्टली इसी के ऊपर वापस से ड्रॉ हो रही है इस तरह से. तो इसको हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन. और आप देख सकते हो कि इस लाइन का हर एक पॉइंट जो है इज अ सोल्यूशन. तो यहां पर आप देख सकते हो x एंड y के इनफाइनाइट वैल्यूज मौजूद है. यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं. यहाँ पर लाइन क्या कर रही है, दीज आर नोन एज कोइंसिडेंट लाइंस. ठीक है, यहाँ पर लाइंस क्या कर रही हैं, कोइंसाइड कर रही हैं.
और यहां पर यू हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। होपफुली ये तीनों वेज आपको समझ में आ चुके हैं कि अगर आप दो लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ यहाँ ड्रॉ करते हो विच इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन, या तो वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं, या तो वो बिल्कुल भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, या तो वो उनका हर एक पॉइंट उसका सोल्यूशन है, मतलब वो हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो लाइंस ओवरलैप कर रही हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। सो दीज आर द थ्री वेज। अब बढ़ते हैं हम अपने कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सकता है। एग्जाम्पल्स यहाँ पर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस अवेलेबल है, एक है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 एंड दूसरा है 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4, और हमको इन इक्वेशंस को ग्राफिकली सॉल्व करना है। मतलब यहाँ पर इनको ग्राफिकली ग्राफ पे हम प्लॉट करेंगे और उसके बाद इनके सॉल्यूशंस बताएंगे वेदर दे एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट करते हैं तो क्या है, मतलब x और y की वैल्यूज क्या है, उसी को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना। मतलब हमें यहाँ पर x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। x और y की एक ऐसी वैल्यू जो कि अगर आप दोनों ही इक्वेशन में प्लेस करो, x की जगह पे यहाँ पर और यहाँ पर, एंड सिमिलरली y की वैल्यू यहाँ पर और यहाँ पर, अगर आप इनको प्लेस करते हैं तो इनका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो सके, उसी को कहते हैं इक्वेशन को सॉल्व करना। तो नाउ कमिंग ऑन टू, अगर आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करना चाहते हैं तो आपके पास होने चाहिए यहाँ पर तीन वैल्यूज, तीन कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए जो कि आप एक कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट कर सको। तो यहाँ पर हम पहली इक्वेशन लेके चलते हैं पहले, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है x और y की तीन वैल्यूज। दो वैल्यूज से भी आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, बट तीन वैल्यूज आपके लिए हमेशा यूजफुल रहती हैं। आप अपने कैलकुलेशन एरर्स चेक कर सकते हैं उसके साथ, दैट इज x और y, एंड यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे y की वैल्यू, दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स। आप चाहते तो यहाँ पर आप x को y के टर्म्स में लिख सकते थे, मैंने यहाँ y को लिख लिया है x की टर्म में। इसका मतलब अब मैं यहाँ पे x को कुछ वैल्यूज देती जाऊंगी एंड उन इन टर्न हम यहाँ पे y की कुछ वैल्यूज निकालते रहेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अगर x को दिया 1 तो y आ जाता है 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2। सिमिलरली अगर हमने x को यहाँ दिया 2 तो y हो जाता है 1। x को अगर हमने दिया 3 तो y हो गया हमारे पास 0। हमने यहाँ पे x कुछ वैल्यूज दी और करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकाल दी, है ना। बहुत सिंपल ये पार्ट। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन आपके पास है 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पर अगेन हम इसको रखते हैं -2y और हम 3x को लेके जाते हैं ऑन द राइट हैंड साइड। आप चाहो तो आप y को भी ऑन द राइट हैंड साइड लेके जा सकते हो। सो यहाँ पर आपको मिलता है 4 माइनस 3x और y इज इक्वल्स टू -4 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 2। ये जो 2 के साथ माइनस था ये भी हम ले गए हैं ऑन द राइट हैंड साइड, जो कि इसने ऊपर न्यूमरेटर को दे दिया है एंड दिस बिकम्स 2। ठीक है, जिसको अगर आप नॉर्मल सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा -4 प्लस 3x डिवाइडेड बाय 2। अब हम यहाँ पर अगेन x एंड y की कुछ करस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकालेंगे, मिनिमम 3 निकालेंगे, सो दैट हमारी जो कैलकुलेशन एरर्स हैं वो हमें पता चल सके अगर हमारा ग्राफ स्ट्रेट नहीं बन रहा है तो। ठीक है, तो नाउ वी हैव x एंड y। अब देखो क्योंकि 4 जो है वो 2 से डिविजिबल है, इसीलिए सबसे पहली वैल्यू मैं क्या करती हूँ, इसको 0 कर देती हूँ, और इसको 0 करने के लिए हमें x को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 0। तो हमने किया x को 0 और y मिल गया हमें -4 डिवाइडेड बाई 2 दैट विल गिव यू -2। ठीक है, नाउ अब हम x को और क्या वैल्यू दे सकते हैं। x को अगर आप यहाँ पर 2 देते हैं या 1 देते हैं, 1 देने से आप देखोगे कि ये जो वैल्यू है ये फ्रैक्शन में आ जाएगी, और फ्रैक्शन को ग्राफ पे प्लॉट करना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो वील अवॉइड गिविंग x को 1 का वैल्यू। हम x को 1 का वैल्यू अभी फिलहाल यहाँ नहीं देते हैं। x को अगर आप यहाँ 2 देते हैं, इस जगह पे अगर आपने 2 दिया तो इट बिकम्स 3 2 6 एंड -4 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 जो है वो आपको दे देगा 2/2 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है,
इसका मतलब अगर आप x को करते हैं 2 प्लेस तो y आता है हमारे पास 1। अब अगर हम x को करते हैं और क्या प्लेस कर सकते हैं हम, x को 3 प्लेस नहीं करेंगे, 3 के साथ अगेन आपके पास फ्रैक्शन में वैल्यू आएगा। तो अब हम प्लेस करते हैं x को यहाँ पर या तो 2 प्लेस कर देते हैं, दैट विल गिव यू -4 प्लस 3 इंटू, सॉरी 2 हम प्लेस कर चुके हैं, हम x को 4 प्लेस करते हैं 4, दैट विल गिव यू अपॉन 2 और -4 plus 3 fours are 12 divided by 2 that will give you 8 by 2 that is equal to 4। तो अगर आप x को प्लेस करते हैं 4 तो y की भी वैल्यू आ जाती है 4। Simple. So now these were the two equations given to us, equation number 1 and equation number 2, जहाँ पे जिनके लिए हमने x और y की तीन तीन वैल्यूज निकाल ली थी। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे इस वाले लीनियर इक्वेशन को और इसके लिए एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से निकालेंगे। सिमिलरली वील ड्रॉ, उसके बाद हम दूसरी लाइन को ड्रॉ करेंगे। नाउ कमिंग ऑन टू द इक्वेशन नंबर 1 दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 के हम कोऑर्डिनेट्स यहाँ प्लॉट करेंगे। x को 1 लेना है, y को 2 लेना है। x1 यहाँ पर है और y2 यहाँ पर है। हमारे पास हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ चुका है, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, ये हमारे पास है 1 एंड 2। नाउ कमिंग ऑन टू 2 1, मतलब ये 2 है और y 1 है, तो आपके पास ये कोऑर्डिनेट भी आ चुका है, दैट विल गिव यू 2 1 एंड देन इट इज 3 0। 3 0 कहाँ होगा, x का 3 और y का 0 इज ऑलवेज ऑन द x एक्सिस। y 0 कहाँ पर होता है, x एक्सिस पे, दिस इज 3 0। नाउ वी विल जॉइन द 3 पॉइंट्स, 3 जो हमारे पास पॉइंट्स आ चुके हैं इनको ज्वाइन करेंगे। 3 पॉइंट्स हमेशा किस लिए यूजफुल होते हैं, ये चेक करने के लिए कि कहीं आपका आंसर गलत तो नहीं है, आपने कोई वैल्यू गलती से गलत तो नहीं बना ली है। नाउ सिंस ऑल द 3 पॉइंट जो है वो इस पर्टिकुलर लाइन पे जो है वो लाई कर रहे हैं, इसका मतलब हमने जो हमारी इक्वेशन सॉल्व करी है यहाँ पर वो परफेक्टली है, परफेक्टली करेक्ट है, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। हमेशा याद रखिए जब भी आप एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन का, तो आप उस पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन पर, उस पर्टिकुलर लाइन पर आप उस लीनियर इक्वेशन का नाम लिखेंगे, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। Now coming on to the next linear equation in two variable जो हमें यहाँ given है, that is 3x minus 2y is equals to 4। अब हम इसके points यहाँ plot करेंगे, एक है 0 and -2, where is 0 and -2, ये particular point है 0 and -2 का। Then coming on to 2 1, where is 2 1, 2 1 again यहाँ पर है, आप हम already plot कर चुके हैं पहले वाले linear equation के लिए। And then 4 4, 4 4 कहाँ पर है, x का 4 एंड y का 4, ये पॉइंट हो गया आपके पास 4 एंड 4 के लिए। अब हमारे पास टास्क है इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने का। सो वी विल ज्वाइन दीज 3 पॉइंट यहाँ पर इस तरह से, एंड सिंस द 2 लाइन्स, ये जो हमारे पास, सबसे पहले हम इस लाइन का नाम दे देते हैं, दैट इज 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ये लाइन जो है वो इस पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, दिस लाइन। नाउ अब हमने दोनों ही लीनियर इक्वेशंस के लिए ग्राफ प्लॉट कर दिया है, मतलब लाइंस, स्ट्रेट लाइंस हमारे पास प्लॉट हो चुकी हैं। एंड सिंस ये जो स्ट्रेट लाइंस है वो सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसका मतलब दीज टू पर्टिकुलर लाइंस दे हैव ओनली वन सोल्यूशन, ठीक है, दे हैव ओनली वन सोल्यूशन। और वो सोल्यूशन क्या है, वो सोल्यूशन वो ही पॉइंट है जहां पर ये दोनों पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, दैट इज 2 1। तो हमें ग्राफ से x की वैल्यू मिलती है 2 और y की वैल्यू मिलती है 1। तो इसी तरह से आप सॉल्व करते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली। अब लेते हैं हमारे पास यहाँ एक और एग्जाम्पल। यहाँ पर आपको अगेन 2 लीनियर इक्वेशंस गिवन है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, एंड यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे x एंड y कोऑर्डिनेट्स जो को हम प्लॉट करेंगे ऑन अ ग्राफ पेपर, और फाइंड आउट करेंगे कि इन दोनों लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस हैं या नहीं है, और अगर है तो वील फाइंड आउट देम। तो यहाँ पर हम करते हैं हमारी पहली इक्वेशन को सॉल्व, दैट इज 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10।
or that can give you 2x is equals to 10 minus 4y or x is equals to 10 minus 4y is equals to 2। तो हमारी x की वैल्यू निकल चुकी है इन टर्म्स ऑफ y। इसको कहते हैं फाइंडिंग x इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू आई है इन टर्म्स ऑफ y। आप चाहें तो y भी निकाल सकते थे। ठीक है, तो नाउ वील फाइंड एटलीस्ट 3 वैल्यूज, मिनिमम 3 वैल्यूज हम यहाँ से निकालेंगे एंड वील प्लॉट देम ऑन अ कार्टेशियन प्लेन, दैट इज ऑन अ ग्राफ पेपर। यू नीड टू फाइंड 3 वैल्यूज इस तरह से। नाउ कमिंग ऑन टू द फर्स्ट वैल्यू, हमें y को वैल्यू देनी है इस बार। यहाँ पर आप देख सकते हो हम y को वैल्यू देंगे और x की वैल्यूज यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 10 जो है वो मेरा 2 से डिविजिबल है। तो सबसे पहला काम करते हैं इस टर्म को जीरो करने का। इस टर्म को जीरो करने के लिए आपको यहाँ y को देना पड़ेगा 0, जिसकी वजह से हो जाएगा वो 4 इंटू 0 विल गिव यू 0 एंड 10 डिवाइडेड बाई 2 विल गिव यू 5। गुड। नाउ अब हम देते हैं y को एक और वैल्यू, सपोज 1 दे देते हैं। तो अगर आपने दिया यहाँ पे y को 1 तो ये हो गया 4 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 4 एंड 10 माइनस 4 आपको देता है 6। 6 डिवाइडेड बाई 2 आपको दे देगा 3। ठीक है, तो नाउ वी आर हैविंग 3। अब हम देते हैं y को, अगर आपने दिया है 2, सपोज 10 माइनस 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट विल गिव यू 10 माइनस 8 divided by 2 that will give you 2 divided by 2 is equals to 1। तो अब अगर आप x को y को देते हैं 2 तो x आता है आपके पास 1। सिंपल है, बहुत इजी मेथड होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का। नाउ कमिंग ऑन टू 3x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो यहां पर हम देंगे 3x इज इक्वल्स टू 12 माइनस 6y और x इज इक्वल्स टू 12 माइनस 6y डिवाइडेड बाय 3। हम रिप्रेजेंट कर चुके हैं हमारे x को इन टर्म्स ऑफ y। अब सिर्फ y को वैल्यूज देते जाना है और x की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकलती जाएंगी। बस ध्यान इतना रखिएगा कि x की वैल्यूज आप फ्रैक्शन में ना निकालें। अगर आपकी वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है तो कोई और वैल्यू सोचिए जिसकी वजह से आंसर फ्रैक्शन में ना आए, क्योंकि फ्रैक्शन को ग्राफ पे प्लॉट करना थोड़ा सा कभी कभार डिफिकल्ट हो सकता है। So now again we'll make a table and we'll find the value of x and y। यहाँ पर अगर आप x को y को अगर आप 0 देते हैं, क्योंकि 12 जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो सबसे पहला काम हमेशा क्या करते हैं इस पर्टिकुलर टर्म को 0 करने का। और इसको 0 करने के लिए आपको देना पड़ेगा y 0। ये पर्टिकुलर टर्म हो जाती है 0 एंड 12 डिवाइडेड बाई 3 विल गिव यू 4। अब हम देते हैं y को एक और वैल्यू, सपोज हमने दिया है यहाँ पर y को 1, that is 12 minus 6 into 1 divided by 3 that will give you 12 minus 6 divided by 3 that will give you 6 divided by 3 which is equal to 2। तो यहाँ पर हमने दिया y को 1, यहाँ पर आपने दिया y को 1 और x आ जाता है आपके पास 2। नाउ कमिंग ऑन टू एक और वैल्यू बची है, उसको भी फटाफट फाइंड आउट कर देते हैं। सपोज यहाँ पर हम ले लेते हैं y को 2 इस बार, दैट इज 12 minus 6 into 2 divided by 3 that will give you 12 minus 12 divided by 3 that is equal to 0 divided by 3 is equals to 0। आपने यहाँ लिया y को 2 और आपके पास x की वैल्यू आ गई 0। सिंपल। अब आपके पास यहाँ पर दोनों इक्वेशंस के लिए टेबल है। नाउ वील प्लॉट दीज वैल्यूज ऑन अ ग्राफ पेपर। सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम इस इक्वेशन को प्लॉट करने के लिए इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं, दैट इज x5 एंड y0। x5 कहाँ पर है, यहाँ पर, एंड y0। देन 3 1, x को आपको 3 लेना है एंड y1 लेना है, तो वो कहाँ पर आएगा आपके पास, इस जगह पर ये पॉइंट एग्जिस्ट करता है। एंड देन x1 एंड y2, x को लेना है 1 और y की वैल्यू हो रही है यहाँ पर 2। So this is 1 2, this is 3 1 and this is 5 0। अब सिर्फ बहुत सिंपल सा टास्क बचा है इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वील क्विकली ज्वाइन दीज पॉइंट्स। ये पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये इस तरह से ज्वाइन हो गया।
एंड हमारे पास आ गई है एक स्ट्रेट लाइन, और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो होता है वो हमेशा ही एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये आ गया है आपके पास 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। हमेशा याद रखिएगा कि आप उस इक्वेशन का नाम उस लाइन के ऊपर लिख रहे हैं। Now moving on to the next equation, that is 3x plus 6y is equals to 12। यहाँ के पॉइंट्स है 4 0, वेयर इज 4 0, x 4 है और y 0 है, वो यहाँ पर आएगा। देन 2 1, x 2 है और y 1 है, वो यहाँ पर आएगा। एंड देन 0 2, दैट मीन्स x 0 है और y 2 है, वो यहाँ पर आपके पास इक्वेशन आएगी, जो कोऑर्डिनेट्स है वो आएंगे। ठीक है, अब आपके पास तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं। अब हमारे पास टास्क बहुत सिंपल सा बचा है, हमें करना है इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद ये दोनों लाइंस यहाँ पर आ जाती हैं पैरेलल टू ईच अदर। द टू लाइंस जो कि हमने यहाँ प्लॉट की है, एक 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और दूसरी है हमारे पास यहाँ पर 3x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 12। तो दीज आर द टू लाइंस जो कि यहाँ पे अवेलेबल है, और इनको प्लॉट करने के बाद हमें दिखाई देता है कि ये दोनों लाइंस यहाँ पर हो रही हैं पैरेलल, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि देयर इज नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन एग्जिस्ट फॉर दीज टू पर्टिकुलर लाइंस। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहे। मैं इसी तरह आपके पास सिंप्लीफाइड एजुकेशन लेके आती रहूंगी। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो, सो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे ब्लेस्ड।